हाय वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं मैरियानाज वेब के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, क्योंकि अगर आपको मैरियानाज वेब के बारे में डिटेल में जानना है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। आज इस वीडियो में मैं पॉलीमेरिक फेल्सीकॉल डेरिवेशन जिसका यूज़ किया जाता है मैरियानाज वेब के ऊपर पहुंचने तक और क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा। पूरी वीडियो में पॉलीमेरिक फेल्सीकॉल डेरिवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें बेसिकली होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मैरियानाज वेब लेवल 5 है इंटरनेट का। मैरियानाज वेब बहुत ही डीपर और बहुत ही डेंजरस पार्ट है डार्क वेब का। ये साउंड करता है ऐसा जैसे कि कोई मिथ हो, लेकिन एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसका कोई एविडेंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है और कुछ लोग कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मैरियानाज वेब पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो डार्क वेब से भी ज़्यादा ऊपर की होंगी। मैरियानाज वेब पर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो नॉर्मल पब्लिक के लिए या पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाती है हमारी गवर्नमेंट। मैरियानाज वेब के ऊपर जो एटलांटिस आइलैंड है, एक आइलैंड होता था पहले, एटलांटिस उसका नेम था, वो अचानक से गायब हो गया था। तो वो कहाँ गायब हो गया था? रातों रात अचानक से वो आइलैंड गायब हो गया। तो वो आइलैंड कहाँ गायब हो गया उसका जो सीक्रेट है वो भी कहा जाता है कि मैरियानाज वेब के ऊपर उसका सीक्रेट भी अवेलेबल है। और भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं, सीक्रेट एजेंसीज होती हैं और कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जो मैरियानाज वेब के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और उसका एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट के पास और कुछ सेंट्रल एजेंसीज के पास है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं है। इसके एक र्यूमर की बात कर लेते हैं कि कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है मैरियानाज वेब के ऊपर, जो रन करता है पूरे के पूरे इंटरनेट को। जब आप मैरियानाज वेब पर रीच करोगे तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने अपीयर हो जाएगा और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको बाईपास करना पड़ेगा मैरियानाज वेब तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा मैरियानाज वेब पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू पहुंचा जा सकता है और जो क्वांटम कंप्यूटर्स आज की डेट में उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो क्या उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो मैरियानाज वेब तक पहुंच जाएं। क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर्स होता है जो जीरोज और वन बिट को एक साथ रीड करते हैं। जैसे जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो या तो अगर कोई चीज़ हमने उसको दी तो या तो वो उसको वन की तरह ट्रीट करेगा या उसको ज़ीरो की तरह ट्रीट करेगा। एक बार में वो एक बिट ही लेगा। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो एक चीज को दोनों लेते हैं, जीरो भी ले लेंगे उसी चीज को और वन भी उसी चीज को कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरीके से जो प्रोसेसिंग पावर हो जाती है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करा जाता है मैरियानाज वेब तक पहुंचने के लिए। मैरियानाज वेब कहा जाता है एक क्लोज्ड शेल सिस्टम से बंधा हुआ है वो। तो इस तरीके के जो नेटवर्क है वो मैरियानाज वेब के ऊपर एग्जिस्ट करता है। क्लोज्ड शेल सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा इसकी वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर आने वाली है, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद मैरियानाज वेब पर एक और कहा जाता है कि पॉलीमेरिक फेल्सीकॉल डेरिवेशन एक एल्गोरिदम होता है। उस एल्गोरिदम को सॉल्व कर कर मैरियानाज वेब तक पहुंचा जाता है। ये जो आपका एल्गोरिदम है ये इतना ज़्यादा टफ होता है कि कोई भी इंसान अपने दिमाग से इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इस पॉलीमेरिक फेल्सीकॉल डेरिवेशन की कुछ बातों पर ध्यान देते हैं कि आखिर में ये होता क्या है इसके अंदर। चलिए पॉलीमेरिक फेल्सीकॉल डेरिवेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या।
देखिए स्टार्टिंग में थोड़े बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स, फिजिक्स के वर्ड्स, केमिस्ट्री के वर्ड्स आएंगे, बट उससे घबराना नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये पॉलीमेरिक फेल्सीगोल डेरिवेशन है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इमेजिन करिए कि ये एक कंपटीशन हो रहा है और एक ऐसी सिनेरियो है जहां पर हर एक कंपटीशन से पहले ये एस्ट्रोलॉजर की तरह हर बार प्रिडिक्ट करता है कि इसकी जीत होगी या नहीं होगी। और आप मानिए कि 99% टाइम्स ये जो प्रिडिक्शन करता है वो सही करता है। अगर माना जाए कि बहुत सारे आइडेंटिकल पॉलीमर्स के वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, अगर हम मान लें कि बहुत सारे आइडेंटिकल पॉलीमर्स की चेन्स हमें दी हुई हैं, उसके वेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में होती है। अब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है गॉसियन सरफेस के बारे में, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब है कि पॉलीमर के सिस्टम में इन वेक्टर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर फेस में होती है। ये बात पॉलीमर सिस्टम की गलती को समझने में हेल्पफुल होती है। इस एल्गोरिदम को हम वेब ऑफ वेटिकन सीक्रेट आर्काइव भी कहते हैं। एक सेठ लॉयड थे, उन्होंने अपनी एक बुक में, द यूनिवर्स बुक का नेम है, जिसमें एक ऐसे इक्वेशन है जो फ्रैक्शनल को पासवर्ड के रूप में यूज करने की सलाह देती है। इस स्टार की हैकिंग वेबसाइट्स, गोर वायरस इंफॉर्मेशंस, सेलिब्रिटी स्कैंडल्स और दूसरी चीजें होती हैं जो किसी भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर नहीं होनी चाहिए। ये लोग एक क्वांटम एंड गेट और एक क्वांटम और गेट भी बना सकते हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, बट अभी और वीडियो स्टार्ट हो रही है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिजिक्स का इस्तेमाल करने के लिए सभी गेट्स को एक ही सुपर स्टेट में होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है हासिल करना। मतलब जो सेठ ने अपनी बुक में लिखा था द यूनिवर्स में कि एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर हर एक पासवर्ड को हम फ्रैक्शनल के रूप में देखते हैं, तो उसमें होता क्या है, उसमें हैकिंग वेबसाइट्स, सेलिब्रिटी स्कैंडल्स, ये सारी चीजें होती हैं। और ये सारी चीजें किस चीज का यूज करती हैं, ये क्वांटम एंड गेट और क्वांटम और गेट का यूज करती हैं। तो अगर मैं फिजिक्स से रिलेट करूं इसको, तो फिजिक्स में क्या होता है, सारे के सारे जो गेट्स हैं वो एक ही सुपर स्टेट में होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्वांटम के साथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि एक सिस्टम को बनाने के लिए हम फिजिकल मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्टेट डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे बुलियन फंक्शंस पर बेस्ड कंप्यूटेशन किया जा सकता है। इस तरह से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर चला जाता है, जैसे कि एक स्विच की तरह काम करता है। इसी तरह से एफिशिएंसी को अमल में लाया जाता है, लेकिन ये हमेशा कंसिस्टेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग भरा काम होता है और इसमें कई तरह के फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो उसकी एबिलिटीज और यूजेस को अफेक्ट करते हैं। इस तरह के क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम को डेवलप करना और उनका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा टफ भी है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ख़तरनाक होती हैं कि दुनिया, जहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया की गहराइयों में कुछ अनोखे और स्ट्रगलिंग तरीके से काम होता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो पॉलीमेरिक फेल्सीगोल डेरिवेशन में यूज होते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ऊपर से मैं एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें था क्या, इसमें ऐसा पॉलीमेरिक फेल्सीगोल डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए एक कंपटीशन आपको दिया जाता है और उसमें पॉलीमेरिक फेल्सीगोल डेरिवेशन जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर की तरह काम करता है
और उसको पहले से ही पता होता है कि कौन जीतेगा, मतलब जो ह्यूमन उसको सॉल्व कर रहा है या जो क्वांटम कंप्यूटर उसको सॉल्व कर रहा है वो जीतेगा या पॉलीमेरिक फेल्सिगोल डेरिवेशन खुद जीतेगी। तो ऐसे केस में हम इसको एक पॉलीमर चेन की तरह इमेजिन कर लेते हैं। जैसे पॉलीमर चेन में आइडेंटिकल वे में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, तो ऐसे ही उसमें क्या होता है, एक यूजर दूसरे यूजर से जुड़ा हुआ होता है। इसको गॉसियन सरफेस के रूप में देखते हैं। गॉसियन सरफेस में से क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक हॉलो सरफेस होता है ना। ये बात पॉलीमर सिस्टम की गलती को समझने के लिए यूज होती है। मतलब पॉलीमर चेन का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया है, उसके बग्स को निकालने के लिए ये चीज यूज करी जाती है, ताकि जो पॉलीमेरिक फेल्सिगोल डेरिवेशन है उसके कुछ बग्स को हम पकड़ सकें और उस बग से फिर हम उसको आसानी से डीबग कर सकें और आसानी से उसके अंदर हम उसको बाईपास कर सकें। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो पॉलीमेरिक फेल्सिगोल डेरिवेशन में आती हैं, जो एक फ्रैक्शनल के रूप में हर एक पासवर्ड को फ्रैक्शनल के रूप में दिखाता है। हर एक जो भी एक छोटा मोटा भी पासवर्ड होगा उसको भी ये फ्रैक्शनल वे में आपको बताएगा। जो सेठ लॉयड मैंने आपको बताया ना, द यूनिवर्स, उन्होंने अपनी बुक में ये सब चीजें लिख रखी हैं। और ऐसे केस में क्वांटम एंड गेट और क्वांटम और गेट का यूज होता है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में क्या होता है, सारे के सारे गेट को एक ही सुपर स्टेट में होना चाहिए। लेकिन क्वांटम के केस में ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसीलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना या इस पॉलीमेरिक फेल्सिगोल डेरिवेशन को सॉल्व करना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है एक ह्यूमन इंसान के लिए, क्योंकि उस क्वांटम के और गेट और क्वांटम का एंड गेट को एक ही सुपर स्टेट में कोई ह्यूमन नहीं ला सकता। उसको हम क्वांटम कंप्यूटर्स की यूज करके ही ला सकते हैं, ताकि उसकी प्रोसेसिंग पावर तेज हो सके। तो ये कुछ चीजें थी पॉलीमेरिक फेल्सिगोल डेरिवेशन के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर करना।